गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए संस्करण में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामना। मैं विनोद जी गुरुभाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया गुरुदेव की लेखनी को पढ़ें। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरुभाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, फिर शुरू करता हूं। जी जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? हाँ भाई साहब। जी ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है, यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 10 अप्रैल 1988 को लिखा। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है। गीता 7 विसर्ग 16। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी यानी कि धन की इच्छा, संकट निवारणार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम वाला भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। यह सभी अर्थात सब ही उदार हैं, उत्तम है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है। वह महात्मा अति दुर्लभ है। अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वह वही पाता है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा को ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।
इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह बात ठीक लगती है कि भगवान ने चौथे अध्याय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बात है वाला समय अब अधिक दूर नहीं है। इस समय जो स्थिति संसार की है उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई जी। गुरुदेव की लेखनी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, प्रस्तुत किया। गुरुदेव का हर सेंटेंस में, हर जगह हमारे लिए एक आदेश होता है, एक संदेश होता है कि अगर ईश्वर को पाना हो तो उसको पाने का बहुत ही आसान तरीका है। और सारे युगों में तो बहुत आराधना करनी पड़ती थी, बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन आज के युग में गुरुदेव ने उसको इतना सरल कर दिया है। और उस सरल के साथ साथ गुरुदेव ने एक दिव्य मंत्र दिया है जिसको हमें जपना है, और उसको जपते जपते हमें सुबह शाम ध्यान करना। अगर ईश्वर को देखना है प्रत्यक्ष, ये तो हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ध्यान करके देखें। ध्यान के दौरान गुरु अपना दर्शन करवाते हैं। गुरुदेव आपको किस रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आपको गुरुदेव करवाते हैं। हमारे ही सेशन में, हमारे ही मंच पे कई ऐसे गुरु भाई बहन आते हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव हमें आज ये दर्शन करवाया है, गुरुदेव ने आज हमें भगवान राम का दर्शन करवाया है, भगवान शंकर का करवाया है, हनुमान जी का करवाया है। तो ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव हमेशा ये भी कहते हैं कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जो बैठी सत्ता है उससे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। दोस्ती आपको करनी है, दोस्ती ऐसी करनी है, गहरी दोस्ती करनी है। वो सत्ता इतनी ताकतवर है, पावरफुल है कि उस सत्ता से जैसे ही हम संपर्क में आते हैं वो हमें ब्रह्मांड का विचरण कराती है। और जैसे ही शक्ति जागृत होती है, जिसकी जागी है उसी को मालूम है कि वो कितनी पावरफुल होती है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि चेतन शिष्यों का बाल बांका भी नहीं होगा, चाहे उनके नीचे परमाणु बम भी आप रख दो। तो जब भगवान ने हमें इतनी अलौकिक शक्ति, इतना पावर दे दिया है, तो हमें किस बात की चिंता। हमें सुबह और शाम दो ही काम है। गुरुदेव ने बहुत सरल कर दिया है हमारा जीवन, इतना सरल जीवन, इतनी प्यारी आराधना, इतनी सरल आराधना इस जीवन में हो ही नहीं सकती। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी छोड़ दो मेरे ऊपर। अगर मेरे में गुंजाइश है तो आगे का काम चालू हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, नाम जपना है, ध्यान करना है। एक और तरीका गुरुदेव ने बताया कि प्रचार भी कर लो भाई, मेरे अकेले की ठेकेदारी नहीं है, आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है। ये गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है कि इस प्रसाद को पूरे विश्व में बांटो। मैं भी कहता हूं कि इस प्रसाद को आप पूरे विश्व में बांटो। हमें जब तक गुरु के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से इस शरीर में प्राण है, सांस है, तब तक उस शक्ति का, उस चरण की सेवा करना चाहिए। हमारा ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि गुरु के अलावा हमारे जीवन का कोई भी रास्ता नहीं है। और गुरुदेव ने तो ऐसा कहा कि आप मोक्ष क्या है, मुक्त तो आपको जीते जी मिलेगा। मरने के बाद क्या मालूम कि आपको क्या मिलेगा। ये तो शरीर नश्वर है, शरीर चला जाएगा, लेकिन ये आत्मा अजर अमर है। ये आत्मा, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा से मैं साक्षात्कार करवा दूंगा। आप क्या हो, मैं ज्यादा न कुछ बोलते हुए महावीर जी ने हैंड रेज किया। आपका स्वागत है गुरु भाई जी, मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगर कोई इशू ना हो, कोई समस्या ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई जी। जय गुरुदेव।
जी गुरुभाई जी बताइए, आपने तो बहुत अच्छा सजाया है गुरुदेव के मंदिर को। वाह वाह वाह, बहुत मैं आया बढ़िया। हुआ था समाधि स्थल, तो दर्शन अरे करवा बहुत देता सबको। अच्छा अच्छा। जय गुरु जी। हर हाँ, हर बहुत। कल की। आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान इस समाधिष्ठ हैं इसी जगह पे, तो समाधि जय का आप लोग दर्शन करें। जय गुरुदेव, जय श्री कल की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़े सही समय पर आपने दर्शन करवाया गुरु भाई जी। जी गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई जी, वहां से कोई संदेश है आपका? बस यही दीपावली पे आए थे, तो दीपक करने आए थे गुरुदेव के भी, तो बहुत बढ़िया। दर्शन करवा देता। मैं डेली जुड़ता हूँ सेशन से, तुमको आज मैं पलाना से ही हूँ। बस जुड़ते रहिए गुरुदेव की, जुड़ना ही गुरुदेव गुरु की सेवा है। जी गुरु भाई दोबारा हो सकते हैं क्या? सेवा है जी। दर्शन दोबारा करवा सकते हो क्या गुरु भाई? हाँ जी जरूर। हाँ, उस तस्वीर का दर्शन कराएं। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की। जय जय हो। जय हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सबकी दीपावली मंगलमय हो। एक बार परिक्रमा करवा दीजिए गुरु भाई। जी हे कल की अवतार, सबका भला हो आपके माध्यम से। बहुत को अति सुंदर। हमारी दीपावली आज बन गई, हम तो धन्य हो गए। जय गुरुदेव। आप सभी लोग गुरुदेव को प्रणाम कर लें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद बहुत बहुत। विक्की शर्मा जी ने भी अनुरोध किया है। विक्की जी गुरु भाई आपका स्वागत है। विक्की शर्मा जी गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना गुरु भाई जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाधि का दर्शन वो कराते रहते हैं। का आभार, हम लोग भी उसकी आस में रहते, हम लोग भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव सब नहीं करते हैं। गुरु भाई, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों को भी मेरे माध्यम से दर्शन करवाऊं। मेरे तो ये इसीलिए मैं स्पेशल इसीलिए आया था। मैं जल्दी आता, पर मैंने सेशन के टाइम में जाऊंगा सबको दर्शन करवाने। धन्य गुरु भाई, आपका विचार भी बहुत शुभ है। हाँ हाँ जी कह रहे हैं गुरु भाई, ऐसे जब भी जाए हम लोग को दर्शन कराएं। जी जरूर और आप स्पेशली सेशन के समय ही जाए। जी। ये सेकेंड टाइम है, सेकेंड टाइम आज उन्होंने दिखाया। हाँ जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कब से जुड़े हुए हैं ये बताइए। ध्यान कर रहे हैं कि नहीं?
देखो वैसे तो गुरु भाई मैं काफी टाइम हो गया मुझे, मतलब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर मतलब वो कहते हैं ना हमारे मतलब अपने ये नियम होता है कि मतलब मंदिर में गए प्रसाद चढ़ा के आ गए, तो हम भी यही समझते थे कि मतलब मंदिर जाके आ गए तो हो गया अपना काम, तो बस। पर ध्यान व्यान ये कभी नहीं मतलब किया था। अब शुरू पर किए ध्यान वगैरह? अब तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अब तो मतलब गुरुदेव ने बोला बेटा छोड़ दिया इतने दिन होते हैं, अब तो मतलब पहले ऐसे थोड़ा ऐसे लगता था मुझे गुरुदेव की तरह की मतलब कि मुझे भी कभी भी मतलब मौत का भय था, इस वजह से मैं आज गया, फिर सही लगता था मुझे चढ़ा। गुरु भाई जी, अगर आपकी फिर कोई काफी मतलब 2 साल बाद छोड़ दिया। हाँ, मौत का भय खत्म हुआ गुरु भाई? वो तो एक बार आने से ही हो गया, पर ध्यान व्यान नहीं किया कभी मैंने, मतलब ये नहीं था, यहाँ अपने नियम था कि आगे मंदिर है आगे चले गए, एक बार आए थे बस। फिर अभी मतलब पूरा गुरुदेव ने दोबारा जोड़ने के लिए बोला बेटा अब तो पूरा ध्यान देख क्या क्या चीजें, फिर देखा कि मतलब ध्यान व्यान तो करने ध्यान करना पड़ेगा ये बाकी सब। फिर अब इस 9 तारीख से 1 महीना हो गया, काफी ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। 21 दिन और हम एक है, इसी वजह से जुड़ना बात दोबारा। गुरुदेव बहुत सुंदर यहाँ भाव। थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ भी नहीं, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, यहाँ नेटवर्क इशू है तो थोड़ा। गुरु भाई कोई बात नहीं समझ आ है। मैं अगले सेशन में आपसे जरूर जुड़ के कुछ चलिए, आपका नेटवर्क अगर बढ़िया रहता तो आपकी अनुभूतियां हम सुनते हैं कि मतलब 2-3 साल से जब से आप जुड़े हैं गुरुदेव से, तो आपके साथ ऐसी कोई दिव्य अनुभूति जो हो उसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गुरु भाई देखो सीरियसली तो मैं अभी 9 तारीख से 1 महीना या 1 महीना 10-15 दिन हुए, बाकी पहले तो मतलब ऐसे ही था। अब सीरियसली 1 महीने से जुड़ा हूँ, दोनों टाइम ध्यान करना है। हाँ, बहुत गुरुदेव भी कहते हैं कि बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, जब तक आप सीरियसली नहीं जुड़ोगे, अंदर से नहीं जुड़ोगे, तब तक परिवर्तन नहीं आता। हाँ जी गुरु। और ये आंतरिक आराधना है, अंदर से जो भी होता है अंदर से होता है, तो जब तक वो अंदर की शक्ति नहीं जागृत होती तब तक हमें कुछ अनुभव नहीं होता। जी जय गुरुदेव। मैं थोड़ा दूर है यहाँ से, जाएंगे 2 किलोमीटर गांव में। आप आए हुए, आपको पता है गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग आए थे, गुरु पूर्णिमा पे ही आए थे। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन पहुंचे तो वहां पे तो देखे दूर है। हाँ दूर मतलब गांव से काफी दूर पड़ता है जी भाई। और मैंने आपको मैसेज तो डाला है, व्हाट्सएप पे कॉल करना। अच्छा, वो क्या है ना कि आज बड़ा वो आया है ना, वो दीपावली का बहुत शुभकामना संदेश आया है, तो आदान प्रदान में ही पूरा दिन बीत गया। अच्छी बात है। को दीपावली की ढेर शुभकामनाएं और जय गुरुदेव। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विक्की जी किधर गए? जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को, अपनी जिज्ञासा को, अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। ये तो गुरुदेव का एक ही मिशन है, एक ही संदेश है कि इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है, और उसमें हम सभी का योगदान चाहिए। हमारे जैसे पेशेंट को तो गुरुदेव ने कहा है कि आप जन जन को बताओ। गुरुदेव ने खुली स्पीच में, मतलब पूरे स्पीच में, प्रोग्राम के दौरान कहा है कि जो भी व्यक्ति बीमार है कम से कम 100 लोगों को बताए। तो 100 से 100 जुड़ेंगे तो एक पता चलेगा कि एक दिन पूरा देश ही जुड़ जाएगा। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमें जो गुरुदेव ने मतलब शुद्ध रूप से बिना कुछ खर्च किए
पहले तो गुरुदेव दीक्षा देते थे आश्रम पे, वहां पे जाना पड़ता था। अब तो गुरुदेव ने वो भी फ्री कर दिया है 2009 के बाद। आपको कहीं नहीं जाना, आपकी दीक्षा आपके घर हो जाएगी, आपकी आराधना आप अपने घर से कर सकते हैं। मुझे प्राप्त करना है तो आपके अंदर वो समर्पण होना चाहिए, वो सद्भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति सद्भाव से झुक करके आप मांग लो। गुरु तो आपके प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। गुरु धन का लोभी नहीं है, अगर समर्थ गुरु है तो। गुरुदेव ने कई बार अपनी स्पीच में कहा है, मेरे पास तो जन्म से धन नहीं भाई, और मेरा कोई काम धन के बिना रुकता भी नहीं है। जैसे मेरा नहीं रुकता वैसे आपका भी नहीं रुकेगा। तो अगर कोई भी गुरु भाई बहन मंच की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो स्वागत है। हमारा दर्शन गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस का जो एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी गुरु भाई बहन इस मंच पर जुड़ते हैं, जितने भी साधक इस मंच से जुड़ते हैं, अपने अनुभवों को लेकर के, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के, अपने प्रश्न को लेकर के, तो उसको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में आदान प्रदान करते हैं और ये YouTube पे भी अपलोड होता है, इसको दुनिया देखती है। हमें गुरु सियाग सिद्ध योग के माध्यम से एक संदेश सबको पहुंचाना चाहिए कि हमारे एक ऐसे समर्थ सदगुरु हैं जिनकी तस्वीर मात्र से ध्यान लगता है, उसके बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे बीमार व्यक्ति, बहुत सारी ऐसे केस हुए हैं जो कि असाध्य रोगों से ग्रसित थे, वो ठीक हो चुके हैं। गुरुदेव अपनी स्पीच में 2 लोगों का नाम नियमित लेते थे कि एक भंवरलाल जी और एक बद्री प्रसाद। भंवरलाल जी को तो गुरुदेव इतना तक कहते हैं कि वो तो उसको डॉक्टर जवाब दे दिया था कि 2-3 दिन में जाएगा। उसका कोई जानकार मेरे आश्रम पर लेकर आया। अगले दिन गुरुवार था, मुझे बीकानेर जाना था, मैं उसको दीक्षा दे दिया और चला गया बीकानेर। स्टेचर पर आया था, उसको ना हिलने की शक्ति थी, न डोलने की शक्ति थी, न बोलने की शक्ति थी, और सुन और समझ सकता था, बस इतना ही। 2 साल के बाद जब व्यक्ति आया तो गुरुदेव ने पूछा कि क्या बीमारी थी। वो बताया कि मुझे गुरुदेव फला फला बीमारी थी, और जब आपने मंत्र दिया था तो मैं इस पोजीशन में था कि मैं तो हिल डुल ही नहीं सकता था, मैं सुन सकता था। आपने जो नाम बताया उसको मैंने जपना शुरू कर दिया, और मुझे 3-4 दिन में ही उसका इतना फायदा हुआ कि आज मैं आपके सामने हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कहने का मतलब कि ये संजीवनी मंत्र गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमें मिला है, इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि नाम जपने से ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। उस मंत्र को जपने से ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब कई बार ये प्रश्न आता है मंच पे कि मंत्र जपा नहीं जा रहा। उसके लिए गुरुदेव ने सरल तरीका बताया कि नहीं जपा जा रहा है तो प्रयास करो। प्रयास आपको करना है, प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो। अब हमें जो मिला है उसके लिए तो प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा, नाम जप तो हमें ही करना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान बस मंत्र जप ही है। मंत्र जप के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जिसका जितना सघन मन वो उतना आगे। जो जितना मंत्र जप में कटुता करेगा, कमी करेगा, वो आराधना में आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा मेरा खुद का मानना है कि आराधना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए नाम जप को हमें अपने जीवन में एक प्रकार से अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम समर्थ गुरु श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं, गुरुदेव ने हमें जो काम दिया है उस मंत्र को जपना है। अरुण जी गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आपका माइक बंद है। तो मैं इतना कह रहा था कि हमें मंत्र जपना है। मंत्र जप के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है।
एक दूसरा तरीका हमें प्रार्थना करनी उस परम सत्ता से जो हमारे समर्थ गुरु श्री रामलाल जी सियाग के रूप में विराजित हैं, और उस तस्वीर से प्रार्थना करनी है। गुरुदेव उसके लिए भी बोलते हैं कि ये तस्वीर जवाब क्यों देती है। एक ही जन्म में 2 सिद्धियां प्राप्त हुई हैं इस तस्वीर को, इसलिए इस तस्वीर से ध्यान लगता है, आपकी समस्या का समाधान होता है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं। और प्रार्थना ऐसी अंतर्मन से प्रार्थना, झुक करके प्रार्थना में और अंतर्मन की प्रार्थना में अंतर होता है। जिस प्रार्थना में अगर गुरु के तस्वीर के सामने आकर के आपकी आंखों से आंसू आ जाए, वो अंतर्मन की प्रार्थना है। जैसे ही गुरुदेव की तस्वीर आप देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, वो अंतर्मन की प्रार्थना है। और कहने का मतलब कि इन सारी चीजों के अलावा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमें कुछ नहीं प्रसाद मिलता। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों नहीं होता। किसी को तो हम सुनते हैं कि 1 ही 2 दिन में लाभ होता है, किसी को सालों नहीं कुछ मिलता। तो उसमें भी बस हमें एक ही चीज आती है कि हमारा प्रारब्ध कहीं ना कहीं रास्ते में आ रहा है। हमें नहीं मालूम कि हम पिछले जन्म में क्या थे। गुरुदेव बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि प्रारब्ध आपका क्या था, आपको नहीं मालूम। वो भी दिख जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो समाधि तक आप नहीं पहुंच पाओ। समाधि तक पहुंचने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। जब तक आपके शरीर में कोई भी समस्या है, रोग है, वो मातृशक्ति उसको ठीक करने के लिए ऑटोमेटिक योग करवाती है, और उसी अंग का करवाती है जो अंग आपका बीमार है। सरल सी आराधना है, करना हमें है, पाना हमें है, गुरु की कृपा को पाना है। तो प्रार्थना तो हमें करनी पड़ेगी, आराधना तो हमें करनी पड़ेगी, ध्यान तो हमें ही करना पड़ेगा। गुरुदेव के पास कितने भी प्रश्न आप लेकर जाइए, गुरुदेव एक ही चीज कहते हैं, नाम जपो ध्यान करो, नाम जपो ध्यान करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई भी गुरु भाई बहन मंच की शोभा बनाना चाहते हैं तो स्वागत है। क्रांति गुरु बहन जी से अनुरोध है। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं एक दिन में ध्यान मतलब नाम जप करी थी, ध्यान जो भी साधना करी थी गुरुदेव की, तो मेरे मन में एक मतलब क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्वेश्चन आया कि भाई ये क्या बात हुई कि गुरुदेव का ध्यान करेगा तो सब चीजें, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो उसी टाइम दूसरा उसका उत्तर यूं आया कि भाई जैसे अपने को प्यास लगती है तो अपन पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, भूख लगती है तो खाना खाते हैं तो अपने मतलब भूख तृप्त हो जाती है, या पौधे सूख रहे हैं तो पानी डालेंगे। तो मतलब हर चीज, कोई भी जो दुनिया के अंदर समस्या है उनका एक विशेष इलाज होता है, या विशेष उसका एक उपचार होता है, या विशेष कुछ होता है उसके लिए। तो उसी तरह से अगर किसी को त्रिविधि ताप शांत करने हैं तो उसका ये उपाय है कि गुरु का जो अभ्यास है ये उसका त्रिविधि ताप करने का एक उपाय है। ये एकदम से मतलब मेरे को उसका आंसर मिल गया। पहले क्वेश्चन आया दिमाग में और फिर आंसर भी मिल गया, फिर एग्जाम्पल दिमाग में आते गए लगातार कि कोई विशेष बीमारी होती है, मान लो किसी के ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसके लिए तो दवाइयां उपलब्ध हैं, एलोपैथी में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, तो वो लेते हैं एक विशेष समय तक तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही और कोई बीमारी है, मान लो लूज मोशन है या डायरिया वगैरह, उसका भी एक विशेष इलाज होता है, एलोपैथी में उपलब्ध है, मतलब जो इलाज उपलब्ध है उनसे वो ठीक होता है। इसी तरह से अगर त्रिविधि ताप है तो उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना, तो गुरु सियाग सिद्ध योग हो गया। तो इसको अपन ढंग से लॉजिकली भी समझ सकते हैं। इसी गुरु सियाग सिद्ध योग क्यों अपन मतलब उसका त्रिविधि तापों का सही करना है किसको, तो गुरु सियाग सिद्ध योग का अभ्यास करो और आनंद मनाओ। ये मैं बोलना चाह रही थी। ये बहुत बढ़िया। और जैसे अभी आंसर अभी जो विनोद पुरोहित जी से बोल रहे थे कि भाई ये सबसे जो 4 तरह के जिज्ञासु, गीता में जो बताया गया है कि 4 तरह के लोग भगवान को भजते हैं,
जैसे पहला तो होता है भाई अर्थ के लिए, पैसे के लिए, दूसरा जैसे कोई दुख संकट है उसको दूर करने के लिए, और जैसे एक होता है कि भाई एक ज्ञानी होता है और एक जिज्ञासु होता है। फिर वो गुरुदेव, फिर वो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है और मैं ज्ञानी को सबसे ज्यादा प्रिय हूँ। ज्ञानी का फिर अंतिम स्टेज हो गई ना कि भाई तत्व, उसका तत्व समझ में आ गया ना कि सब कुछ वो भगवान की है। ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? पहले हमने सुना कि ज्ञान को मोक्ष, और यही बात गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कही है। तो अपना आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुबा। गुरुदेव जी, आपने बहुत सही कहा है कि गुरु सियाग सिद्ध योग के माध्यम से आपकी हर समस्या का समाधान है। इसमें 3 त्रिविध ताप है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, स्पिरिचुअल, जिसे और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। गुरुदेव उसके बारे में कहते हैं कि 3 गुण होते हैं, 2 गुण, एक गुण प्रधान होता है, 2 गुण गौड़ रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि मैं तो अकेला निकल पड़ा हूं, मुझ पर किसी भी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है, किसी राज्य का अधिकार नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं, मैं अकेला ही इस रास्ते पर निकल पड़ा हूं। सतोगुण, तमोगुण को दबाना है, रजोगुण को दबाना है, सतगुण में मुझे बदलना है सबको। तो 3 प्रकार की वृत्तियों को दबा करके दो वृत्तियां दब जाती है, एक वृत्ति प्रधान रहती है। तो जिसकी वृत्ति जैसी रहती है उसका वैसा खान पान रहता है, उसका आचार व्यवहार रहता है। और जब व्यक्ति सतोगुणी हो जाता है तो फिर वो भगवान की आराधना में लीन हो जाता है। फिर उसके सामने बहुत सारी भी समस्याओं का हल उसके सामने ये होता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, सब माया की दुनिया है। खान पान उसका सात्विक हो जाता है। आपने बहुत बढ़िया बताया गुरुबन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर मंच की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो मैं एक भजन आप लोगों को सुनाऊंगा। और कोई नहीं आना चाहता है तो उसमें गुरु की महिमा है। उसमें इस भजन में यही है कि मतलब गुरु ने जो हमें दिया है उसका किन शब्दों में हम शुक्रिया अदा करें, किस शब्दों में उनका धन्यवाद दें। अगर आप सभी की इजाजत हो तो मैं उस भजन को सुनाऊं, नहीं तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे कि वंश की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि आज दीपावली का दिन है। भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, सुना दो भजन। जी सुना रहे, क्योंकि आज पता नहीं गुरुदेव की ऐसी क्या इच्छा है कि कोई आ नहीं रहा, तो फिर लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव की इच्छा है कि सबको भजन सुना दिया जाए। जय गुरुदेव, अच्छा सुना रहा, मस्त वाला। जय गुरुदेव। सुन के आनंद आ जाएगा जी वही है, बिल्कुल आनंद आएगा। आप लोग देखिए, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस शब्दों पे जाइएगा आप लोग, क्योंकि इस भजन में इतने अच्छे शब्द पिरोए गए हैं, इतने अच्छे शब्द डाले गए हैं कि वो आप पर भी फिट बैठता है, मेरे पे भी फिट बैठता है, सारे गुरु भाई बहनों में फिट बैठता है। आराधना में गुरु से हमें क्या मिला है, सारा कुछ इसमें वर्णन है। आप सुने। जय गुरुदेव, जैसे कि अच्छे लगते हैं भजन तो आपके, मतलब पूरे दिन सुनते रहते हैं आपके भजन। तो जैसे तो हमारा नेट खत्म होता है, आपके भजन से नेट भी खत्म नहीं होता और सुन भी लेते हैं। तो क्या है गुरुबन की, देखिए एक इस गुरु की सेवा करने का बहुत सारा तरीका है। कोई प्रचार करके कर रहा है, कोई आराधना में गुरु की सेवा कर रहा है। मैं आराधना के माध्यम से और गुरु भजन के माध्यम से गुरु की सेवा कर रहा हूँ। अपना अपना एक तरीका है और अपना अपना एक भाव है।
जैसे मैं भजन गाता हूं तो मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूं कि कभी कभी तो मैं भजन गाने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ती है, गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं भजन पूर्ण रूप से संपन्न कर लूं। नहीं तो मुझे रोना आता है, मुझे वो 2005 वाला दिन याद आ जाता है कि अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। वो दृश्य सामने आ जाता है, फिर मुझे रोना आ जाता है। तो प्रार्थना करता हूँ भजन समाप्त। महावीर भाई क्या बता रहे थे अभी? क्या गुरुजी की वो बता रहे थे क्या? वहां पे वो गए हुए थे क्या? मैं क्या बाद में आई थी, अभी बाहर गई थी मैं, वो पूजन हो रहा था ना। पे थे। अच्छा, गुरुजी की समाधि थी क्या वो? हाँ, गुरुदेव की समाधि से समाधि का उन्होंने दर्शन करवाया है। हाँ, तो थोड़ा सा दर्शन हुआ था और फिर वो बंद हो गया था, इसलिए मैंने सोचा क्या था वहां पे। नहीं, दर्शन कराए थे, काफी लंबा कराया था उन्होंने, पूरा परिक्रमा भी करते हैं। आज क्या है, लक्ष्मी पूजन था तो सब बाहर चले गए थे इसलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में होगा, आप देख लीजिएगा। नहीं कर लिए वैसे तो दर्शन में। अच्छी बात। आप लोग भजन का आनंद लें और शब्दों पे जाइएगा बस। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमको ही जाना है। दाता मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमको ही जाना है। क्रांति गुरुवंश से अनुरोध है, कृपया माइक बंद कर लें अपना। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमको ही जाना है। दाता मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, उपकार किया भगवन दे करके जन्म दूजा। नित नाम सिमरता हूँ, चरणों की करूं पूजा। उपकार किया भगवन दे करके जन्म दूजा। नित नाम सिमरता हूँ, चरणों की करूं पूजा। जीवन की नैया भी बस तू ही चलाता है। दाता मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, चरणों में शरण दे कर तुमने अपनाया है। मैं फूल हूँ बगिया का जिसे तुमने सजाया है। चरणों में शरण दे कर तुमने अपनाया है। मैं फूल